गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डेटा कंप्रेशन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा बेसिकली मॉडलिंग एंड कोडिंग के बारे में। तो मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग, हमने आपको बताया कि हम पूरे डेटा कंप्रेशन के अंदर दो प्रकार की टेक्निक को डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे हम आपसे लॉसी कंप्रेशन के बारे में, और दूसरा डिस्कस करेंगे हम आपसे लॉसलेस टेक्निक के बारे में। तो उन टेक्निकों को डिस्कस करने से पहले दो छोटे छोटे टर्म्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि मॉडलिंग क्या होती है और कोडिंग क्या होती है। क्योंकि डेटा कंप्रेशन की एल्गोरिदम को डिजाइन करने से पहले मॉडलिंग और कोडिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक। मॉडलिंग, तो मॉडलिंग होता है आपका एक फेज होता है। ठीक। दिस इज द मॉडलिंग। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इन द मॉडलिंग फेज वी extract the information about any redundancy that exist in the data and describe the redundancy in the form of model। कुल मिला के क्या होता है, आपके पास कोई किसी भी प्रकार का डेटा हो, किसी भी फाइल या फॉर्मेट में डेटा हो, जब आप किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हो एज अ सेंडर टू रिसीवर, तो क्या होता है उस फाइल के अंदर रिडंडेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी किसी फाइल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेसी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हम फाइल को कंप्रेस करते हैं, यानी कि कोई भी कंप्रेशन एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस रिडंडेंसी को कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितनी रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उतना ही हम फाइल को एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर सेंडर टू रिसीवर। अब मॉडलिंग क्या करता है? मॉडल के अंदर हम एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि जो ट्रांसमिशन के समय पे जो रिडंडेंसी हो या डुप्लीकेसी हो उसको ओवरकम करे। ओवरकम करेगा जिससे कि फाइल का साइज कम हो जाएगा। अगर फाइल का साइज कम होता है तो हम ट्रांसमिट करेंगे तो वो इफेक्टिव तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगी। एक तो आपका कम स्टोरेज लगेगा, बैंडविड्थ हाई हो जाएगी, बैंडविड्थ भी लो यूज करेगा। ठीक। ये सारे इसके क्या है, एडवांटेज हो जाएंगे। ठीक। तो उस मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो in the modeling phase, we extract information about redundancy that exists in the data and describe the redundancy in the form of a model. The difference between the data and the model is often referred to the residual। क्या कहते हैं? रेजिड्यूल। ये दो मार्क्स में डेफिनेशन हमेशा यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है कि व्हाट इज द रेजिडुअल। ठीक। तो रेजिडुअल यही होता है, एक तो होता है आपका आपने कोई फाइल दी। लेट सपोज आपकी फाइल का नाम था x1। उस x1 फाइल के लिए मैंने कोई एक्स आई टाइप का कोई मॉडल तैयार कर दिया। इस x1 और एक्स आई के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल कहते हैं। ठीक। इट मीन्स आपकी फाइल x1 और एक मॉडल तैयार किया इसके लिए एक्स आई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? रेसिडुअल होगा। क्योंकि भाई अब हम क्या कर रहे हैं? रिडंडेंसी को कम कर रहे हैं, डुप्लीकेसी कम कर रहे हैं। इसका मतलब कोई नया डेटा जनरेट हुआ होगा। नया डेटा जनरेट हुआ, एक पुराना पुराना डेटा हमारे पास, दोनों का जो डिफरेंस है वो रेसिडुअल है। ठीक। ये तो मॉडलिंग हो गई। अब आती है कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? आफ्टर आफ्टर मॉडल, आफ्टर मॉडल आपके पास एक डेटा जनरेट होकर हो जाएगा। उस पर्टिकुलर डेटा के जनरेशन के बाद उसके लिए कुछ कोडवर्ड और कोड असाइन करते हैं। लेट सपोज फाइल के अंदर कुछ कंटेंट है ए बी सी टाइप का। जैसे ए के लिए मैंने कोई कोडवर्ड दे दिया 10, बी के लिए कोई कोडवर्ड दे दिया 01, एंड सी के लिए मैंने कोई कोडवर्ड दे दिया 110। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये ए बी सी है, इनके लिए डिफरेंट क्या है? कोड है। इस ए के लिए जो कोड है वो है 10। इस पूरे को कहते हैं कोड, और इसकी एक सिंगल जो यूनिट होती है, जो इसकी सिंगल यूनिट 1 है या 0 है, ये क्या होगा? कोड वर्ड होगा। इसको कहते हैं कोड वर्ड। ठीक। तो अक्सर करके ये भी डेफिनेशन, कोड वर्ड की डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है यूनिवर्सिटी में। ठीक। यहाँ तो यहाँ पर हमने एक डेटा सेट लिया है, उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हम आपको मॉडलिंग और कोडिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो करना सिखाएंगे। ठीक है। देखिए, एन अल्फाबेटा इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल और अ लेटर। उसके लिए एक फॉर्मूला, वो सॉरी, एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया है। जैसे कि कोई डेटा है, डेटा के अंदर कुछ एलिमेंट है, उसके एलिमेंट 10 12 12 15 14 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इसमें ये देख सकते हो कि इसमें डुप्लीकेसी भी है और रिडंडेंसी भी है। जैसे कि 12 देखिए, 3 टाइम है। आप 17 को देखिए, ठीक, सिंगल टाइम।
और भी कंटेंट है जो कि एक से ज्यादा बार, कोई भी डेटा ऐसा हो जो एक से ज्यादा बार आया हो, उसको, वो क्या है, रिडंडेंसी के फॉर्म में है डेटा। ठीक। अब आपको एक चीज बताऊं, ये जो इस पूरे डेटा सेट का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, आपका 22 है। 22 के नियर अबाउट एक ऐसा आप नंबर देखें कि जो उसको टू की पावर एन में रिप्रेजेंट कर दे। ठीक। तो भाई इससे छोटा तो 16 होगा और इससे बड़ा 32 होगा। तो नियर अबाउट की बात चल रही है। अगर मैं 16 को देखूं तो ये टू दी पावर 4 होता है और ये होता है टू दी पावर 5। लेकिन 20 तक तो मैं टू दी पावर 4 में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन 21 को भी मैं टू दी पावर 4 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसीलिए 22 जो रिप्रेजेंट होगा वो टू दी पावर 5 के नियर अबाउट रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि टू दी पावर एन इज ग्रेटर देन 22, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या, 5। इस पूरे डेटा को जो मैक्सिमम बिट रिक्वायर्ड होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल एलिमेंट को जो मैक्सिमम बिट की रिक्वायरमेंट होगी वो 5 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक। अब हमारा जो पर्पज है, क्या पर्पज है, कि हम फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं, डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, यही उद्देश्य रहेगा कि अब हम इसका साइज कम करके लेके आएंगे। अगर साइज कम होता है, यानी कि नंबर ऑफ बिट कम लगती हैं, तो हमारा काम सही चल रहा है, मॉडल सही बना है। अदरवाइज काम नहीं हो रहा तो मॉडल बनाने की जरूरत क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे डेटा सेट भी होते हैं जिन पर कंप्रेशन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। देखिए, अब क्या है, यहाँ पे मैंने एक एक्स एन माना है, एक्स एन बार, जिसमें एक मॉडल बनाया है 9 + n का। और जो मेरे को गिवन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एन। एक्स एन के अंदर जो भी वो डेटा था ना, ऊपर जो गिवन था, जो आपने देखा, ये वाला डेटा, ये मेरा है एक्स एन। और ये जो मॉडल मैं मान रहा हूँ एक्स एन बार, इसको मैं जनरेट करूंगा। ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, हम दो चीज बनाएंगे इससे, एक एक्स एन, एक एक्स एन बार। ठीक। जब भी जाके ये आपके क्लियर होगा। देखिए, अब करा क्या है कि हमने क्या, एक्स एन हमारे पास गिवन था, एक्स एन बार, एक्स एन बार, यानी कि n + 9। एन की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। 1 से रखना स्टार्ट कर देंगे, और जितने मेरे पास ये सेट में एलिमेंट दे रखे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे जो सा एलिमेंट आ रहा है वो रखते जाएंगे और डिफरेंस करते जाएंगे। डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि रेसिडुअल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक ओरिजिनल डेटा सेट होता है, एक डेटा सेट जो हम मॉडल की हेल्प से बना रहे हैं, वो उन दोनों के डिफरेंस को रेसिडुअल कहते हैं, और वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर ये देखेंगे हम, जैसे पहला एलिमेंट था 10। ठीक। ये मेरा एक्स एन के अंदर गिवन था, एक्स एन बार, मैंने इसके लिए एन की वैल्यू 1 मानी। ठीक है। देन 10 - 10, नेक्स्ट एलिमेंट 12 था। तो इस 12 के लिए फिर मैंने एन की जगह 2 रखा और फिर कैलकुलेट किया। ऐसे ही अगले एंड से ऑन मैंने सबके लिए वैल्यू रख रखे वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, और सबके लिए वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद मेरे को तीन ही नंबर मिले, 0, 1 एंड -1। इनके अलावा कोई भी दूसरा डिफरेंट डेटा सेट नहीं मिला। अब आप मुझे एक बात बताइए, 0, 1 और -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा से ज्यादा 2 बिट, ज्यादा से ज्यादा 2 बिट, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इससे पहले हमें कितनी बिट की रिक्वायरमेंट हो रही थी इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब तक हमारे पास मॉडल तैयार नहीं था, उस समय पे हमें 5 बिट की रिक्वायरमेंट हो रही थी। ठीक। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया हमने विद द हेल्प ऑफ मॉडल। अब अब ये सारी चीजें सेंडर और रिसीवर के बीच में अप्लाई हो रही हैं। अब रिसीवर एंड पे तो उसको ओरिजिनल डेटा चाहिए ना, तो वो इस मॉडल की हेल्प से ही इसको डीकम्प्रेस कर लेगा। इस मॉडल की हेल्प से ही डीकम्प्रेस कर लेगा, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी पूरे के पूरे डेटा सेट को जनरेट करने के लिए, वो इस मॉडल के अंदर डालेगा। मॉडल के अंदर 0, 1, -1 की हेल्प से पूरा का पूरा डेटा आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक। ये होती है मॉडलिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडलिंग। पेपर में अक्सर इसके आने के चांसेस बने रहते हैं, और हमेशा इससे क्वेश्चन
देखा भी गया है पेपर के अंदर। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस मॉडलिंग और कोडिंग टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने एक और डेटा सेट लिया है, जैसे कि ये डेटा सेट है, इसको मैं एक्स एन बोल देता हूँ समझने के लिए। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, जैसे 27, 28, 29 एंड सो ऑन 38 तक है। वही हमेशा की तरह टू की पावर एन के नियर अबाउट होना चाहिए भैया 38। तो इससे बड़ा टू की पावर एन क्या आने वाला? 64। 64 को रिप्रेजेंट कितने से करते हैं? टू दी पावर 6 से, यानी कि इस पूरे डेटा सेट को, इसकी जो मैक्सिमम एलिमेंट है इस तक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो मैक्सिमम 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमारा जो पर्पस क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? हमारा ये पर्पस रहेगा कि हम जो मॉडल की हेल्प से इसके लिए जो डेटा सेट जनरेट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम बिट लगे। भाई, आप काम कर रहे हो, काम करते समय भी आप उतने ही डेटा, उतने ही बिट में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भैया आपका कंप्रेशन टेक्निक अप्लाई करने का क्या फायदा रहा? ठीक, आपने काम भी किया, उसका कोई प्रॉफिट ना मिले, वो भी तो बेकार है ना। अगर आप इतनी मेहनत कर भी रहे हो किसी भी डेटा सेट के ऊपर, कंप्रेशन तो होना चाहिए कितना भी हो। ये जरूरी नहीं है कि भाई 10 बिट का डेटा था और आपने अब कंप्रेस करके 1 बिट में कर दिया, नहीं, कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, नेग्लेजिबल कंप्रेशन भी कंसीडर किया जाता है इसके अंदर, तो वही किया है अब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले एक्स एन बार मान लेते हैं। जो आपका पहला एलिमेंट होता है यही आपका एक्स एन होता है और यही आपका एक्स एन बार होता है। इसकी हेल्प से, यानी कि एक्स एन मूव करेगा, एक्स एन यहाँ आ जाएगा, एक्स एन बार यहीं रहेगा, देन एक्स एन यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स एन बार। फिर एक्स एन यहाँ मूव करेगा, ये एक्स एन बार हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये मूव करता जाएगा। तो आपने देखा, जब यही मेरा एक्स एन बार है, पहला एलिमेंट सेम रहेगा, यानी कि पहले एलिमेंट जो एक्स एन माइनस एक्स एन बार की जो वैल्यू रहती है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर मानते हैं हम अक्सर करके। ठीक है, उसके बाद से आप डिफरेंस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अब डिफरेंस करते करते हमने देखा कि हमारे पास जो यूनिक एलिमेंट आए हैं, जो यूनिक एलिमेंट आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? -2 आया है, -1 आया है, 1 आया है, 2 आया है और 27 आया है। मैक्सिमम एलिमेंट इसमें क्या? 27 है। ये नियर अबाउट टू दी पावर एन आने वाला है, वो क्या आने वाला? 32 आने वाला। 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होती है? 5 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट हो रही थी? 6 बिट की रिक्वायरमेंट हो रही थी। ये क्या हो गया? ये हो गया कंप्रेशन। यही हमें करना था। ठीक, यानी कि अब एक हमने मॉडल तैयार कर लिया है। इसके इसमें कौन सा मॉडल बनाया है? हमने डायरेक्ट आपका एक्सएन माइनस एक्सएन बार को मॉडल डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले n+9 को एक मॉडल बनाया था। ठीक, अब मॉडल तो आप समझ गए, ये चीज मॉडलिंग की होती है। अब कोडिंग, कोडिंग क्या होता है? इनके लिए कोई भी यूनिक कोड वर्ड आप असाइन कर दीजिए, इंडिविजुअल कोड या कोड वर्ड असाइन कर दीजिए, वो कोडिंग हो जाएगी इसके लिए। ठीक,